हेलो स्टूडेंट, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल EMS पॉइंट्स पर ज़ोरदार स्वागत। पिछले वीडियो में हमने मैथ के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बताए थे, जिसमें तीनों सर्वसमिकाएं थीं। उन सर्वसमिकाओं से रिलेटेड कुछ चीज़ें थीं। इसके साथ साथ हमने एक दो क्वेश्चन लगाए थे। तो आज हम संबंधित क्वेश्चन और लगाएंगे। एक क्वेश्चन बड़ा प्यारा है, ये 2008 में पूछा गया है, लेकिन इस बात को आप दिमाग में मत लीजिए कि ये 8 में पूछा गया है। एक क्वेश्चन है tan थीटा अपान sec थीटा -1 sec थीटा -1 प्लस tan थीटा अपान sec थीटा +1 इक्वल टू प्रूव करना है 2 कोसेक थीटा। अब यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको ऐसे प्रश्न एग्जाम में अगर आते हैं तो आपको दो तीन चीज़ें ध्यान देनी रहती है कि आपके क्वेश्चन का जवाब यानी सही आंसर आपको वहीं पता चल जाएगा। 1 नंबर में है, 2 नंबर में है या कितने नंबर में है, ये जानकारी आपको तुरंत मिल जाएगी। तो हम बात करें अगर इसको सॉल्व करने की, तो हम चलेंगे LHS की दुनिया से। LHS में क्या है, इसके ध्यान देना। tan थीटा अपान sec थीटा -1 प्लस tan थीटा अपान sec थीटा +1। अब इन दोनों में देखिएगा गौर से, तो यहाँ भी tan है, यहाँ भी tan है, तो हम थोड़ी देर के लिए tan को कॉमन ले लें। अगर हम tan थीटा कॉमन लेंगे तो रिजल्ट में क्या बचेगा, 1 अपान sec थीटा -1 और यहाँ पर प्लस 1 अपान sec थीटा +1। एक बात ध्यान रखना। चलिए जी, इसके बाद देखिए क्या करना रहता है। आप tan थीटा ऐसे ही रखेंगे, ठीक है। tan थीटा के साथ कुछ नहीं करना, जो भी करना है ब्रैकेट के साथ। ये अगर समान नहीं है तो इसका तिर्यक गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा sec थीटा +1, बीच में प्लस है, और sec थीटा -1 हो जाएगा अपान इसको करेंगे तो sec स्क्वायर थीटा -1 स्क्वायर। ये कैसे आ गया, ये a प्लस भी है और a माइनस भी है। तो इस प्रश्न में एक और बड़ी बात है कि अगर आप देखेंगे इसमें, तो इसको लिख सकते हैं tan थीटा इंटू sec थीटा मिलके 2 sec थीटा, और ये जो वैल्यू होगी 1 और 1 की, माइनस प्लस है तो कैंसिल होगा। यहाँ बचेगा sec स्क्वायर थीटा -1। अब हम इस tan को यहाँ ले सकते हैं, 2 tan थीटा इंटू sec थीटा अपान sec स्क्वायर थीटा -1। आप इतना लिखिए, फिर मैं आगे बताता हूँ। चलिए इसको मिटा देते हैं। इसमें एक बड़ा परिवर्तन दिमाग में रखिएगा, इसको हम कुछ नहीं करेंगे, ऐसे रख देंगे 2 tan थीटा इंटू sec थीटा अपान पर ध्यान दीजिए। अपान में sec स्क्वायर थीटा बराबर होता है tan स्क्वायर, sec स्क्वायर थीटा -1 बराबर होता है tan स्क्वायर थीटा। तो इस tan से एक tan खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो बचेगा क्या, 2 sec थीटा, ऊपर 2 sec थीटा अपान यहाँ होगा केवल tan थीटा। इसको लिख सकते हैं हम 2 अपान cos थीटा, और tan को लिख सकते हैं sin थीटा अपान cos थीटा, और ये चला जाएगा ऊपर cos थीटा जो है, तो इस cos थीटा से ये cos थीटा कटेगा, बचा आपका 2 अपान sin थीटा। और sin आपने पढ़ा है सर्व उसमें संबंध में, त्रिकोणमितीय संबंध में, कि sin जो होता है वो कोसेक का संबंध दर्शाता है। यानी इसको हम लिख सकते हैं
2 कोसेक थीटा, आपका RHS आ गया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था, इसको आप कंप्लीटली लगा लीजिए। एक क्वेश्चन और जबरदस्त है, ये 2014 में पूछा गया है, हम इसको बताएंगे, आप इसको नोट कर लीजिए। अगर कहीं भी थोड़ा सा इफ बट हो रहा है तो उसको समझ लीजिए आप, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या है, मैं पहले इसको मिटा दूं। अगला जो भी है बहुत ही सेंसिटिव है और ये प्रश्न आता है। जैसे एक प्रश्न है, कोसेक ए बराबर होता है, बराबर दिया गया है 17/15, 17/15। तो इन्होंने सेक ए की वैल्यू पूछा है, लेकिन हम मान लेते हैं तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालिए। मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूं, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, मितीय बड़ी की मात्रा, मितीय अनुपात, ठीक है। ऐसे प्रश्न के साथ क्या करना है, सबसे पहले आपको एक समकोण त्रिभुज बनाना है, ठीक है। बना लिया गया, और हमने जो शार्ट फॉर्म बताया है, ए यहाँ, बी, सी, एक आपने पढ़ा होगा L/K, A/K, L/A। ये चलता है जी साइन के साथ, ये चलता है जी कॉस के साथ, ये चलता है जी टैन के साथ। तो यहाँ पर साइन का उल्टा, मैंने साइन का संबंध कोसेक होता है, तो ऊपर कर्ण है, ठीक है, और नीचे लंब है। लंब मतलब ये 15। यहाँ आधार आपको ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हम आधार निकालेंगे। क्या निकालेंगे, समकोण त्रिभुज, किसमें, BAC में, BAC में। काहे से निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। लगाइए जी, क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर धन लंब का स्क्वायर। अगर आप हाई स्कूल के हो तो ये कैलकुलेशन हमें बताना नहीं चाहिए, खुद आप कर सकते हैं, लेकिन देखिएगा 17 का स्क्वायर बराबर आधार x माने हैं 15 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर होगा 17, ये आएगा 289, इसका आ गया 289, और इसका आएगा x स्क्वायर, इसका 225। अब आपको x निकालना है, तो 289 से 225 माइनस करिए, x स्क्वायर सॉरी, तो बचेगा 289। 9 से अगर 5 जा रहा है तो 4 बचेगा, और 8 से 2 जा रहा है तो 6 बचेगा, ठीक है। बाकी 2 से 2 कोई मतलब नहीं, तो श्योर है कि ये हो जाएगा √64, और √64 माने x की वैल्यू जो आ गई, ध्यान दीजिएगा, x इक्वल टू आ गया 8, यानी ये जो वैल्यू हमने क्वेश्चन मार्क किया था 8। अभी साइन निकालना है, तो साइन a इक्वल टू हो जाएगा लंब बटे कर्ण, यानी 15/17। कॉस का निकालना है, कॉस a इक्वल टू हो जाएगा आधार बटे कर्ण, यानी 8/17। फिर कास का उल्टा सेक a इक्वल टू हो जाएगा, उलट दीजिए जी, 17/8। टैन का निकालिएगा, तो टैन a इक्वल टू हो जाएगा लंब बटे आधार, माने 15/8, और टैन का संबंध कॉट से होता है, तो 8/15। निश्चित तौर से ये प्रश्न पूछे जाते हैं, और अगर आप दिमाग लगाओगे तो आप एकदम सही पाओगे। इस तरह से बहुत ऐसे प्रश्न हैं जिनको हमें सॉल्व करना रहता है। अब हम बात करेंगे एक और प्रश्न की, जो कि प्रश्नावली से शुरुआत है।
प्रश्नावली से शुरुआत है का मतलब अभी तक हमने जो बात रखी थी ये कहीं ना कहीं एग्जाम्पल थे या कुछ ऐसे प्रश्न थे जो बोर्ड से रिलेटेड हैं। अब हम बात करेंगे प्रश्नावली की, यानी त्रिकोणमिति के जो अभ्यास प्रश्नावली हैं उनसे संबंधित प्रश्न। ऐसे प्रश्नों को आप दिमाग में भी नोट करिए और इसका जवाब बोर्ड परीक्षा में देने के लिए तैयार रहिए। प्रश्न है सेक स्क्वायर थीटा, ये पूछा तो नहीं गया है लेकिन ये आता है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा आपको सिद्ध करना है सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ एक बात ध्यान से देखिएगा, बहुत लोग कहते हैं जी माइनस हटा तो आ गया आंसर, माइनस हटाने से अगर आंसर आ जाता तो ये इतना ज़्यादा लफड़ा नहीं होता। चलिए हम बात करते हैं इसको सॉल्व करने की। तो हम ले चलेंगे एलएचएस की दुनिया को। एलएचएस की दुनिया में है सेक स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। अब एक काम कर सकते हैं, इसको चेंज करके 1/, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस है या प्लस है कंफर्म कर लूँ, प्लस है, सॉरी ये प्लस है, प्लस ये हो जाएगा 1/, साइन स्क्वायर थीटा। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस इसका इससे कराओगे तो कास स्क्वायर थीटा, अपान में हो जाएगा कास या साइन स्क्वायर थीटा इंटू कास स्क्वायर थीटा। आपने सर्वसमीका में पढ़ा है इसकी वैल्यू 1 होती है, तो 1/, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कास स्क्वायर थीटा। अच्छा, इसके साथ और क्या किया जा सकता है? किया जा सकता है चाहे कास को पहले रखो चाहे साइन को पहले रखो, ये बार फ्री, ये हो जाएगा आपका 1/, साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1/, कास स्क्वायर थीटा। सीधा करोगे तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक, सॉरी हाँ ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा, या इसको लिख सकते हैं या सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये आपका आरएचएस आ गया। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कभी कभी कंपटीशन की दुनिया में आ जाता है, तो आप इसको आराम से लिखिए। एक और क्वेश्चन है, मैं बताऊं तो ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को अक्सर ध्यान में रखते हुए लगाना चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये थोड़ा सा पूछा भी जाएगा। मैं मिटा दूं, इस वीडियो का शायद ये लास्ट क्वेश्चन हो, लेकिन कोई बात नहीं। क्वेश्चन है √1 प्लस साइन ए, √1 प्लस साइन ए अपान, सॉरी पूरे का अंडर रूट है, पूरे का 1 माइनस साइन ए बराबर प्रूफ करना है सेक ए प्लस tan ए, सेक ए प्लस tan ए। चलो जी, हम एलएचएस से यहां भी चलते हैं। क्या है एलएचएस आपका? एलएचएस से √1 प्लस साइन ए अपान 1 माइनस साइन ए। एक बात दिमाग में रखिएगा, ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए इसमें हम परमीयकरण करते हैं। परमीयकरण का करने का जो नियम या तरीका है, मान ये वाला रखेंगे लेकिन चिन्ह जो है ये वाला रखेंगे प्लस, यानी कि 1 प्लस साइन ए से नीचे ऊपर गुणा करने को हम परमीयकरण कहते हैं। अब ये जो सॉल्व करेंगे तो इसका तो होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी 1 प्लस साइन ए का पूरे का होल स्क्वायर। लेकिन यहाँ फॉर्मूला बन रहा है ए माइनस बी ए प्लस बी, चाहे ए प्लस बी ए माइनस बी हो फिर भी ये बनेगा ए स्क्वायर, सीधे सीधे 1 लिखते हैं जी, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। आगे देखिएगा, आगे बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं। देखो इसको तो वैसे रखेंगे हम, नो डाउट, क्या 1 प्लस साइन ए पूरे का होल स्क्वायर अपान ये हो जाएगा कास स्क्वायर ए। अब यहाँ दिमाग लगाइएगा, दोनों का स्क्वायर है तो स्क्वायर में है रूट हट जाएगा, लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए अपान कास ए।
कास ए देखिए दोनों का डिनोमिनेटर बन जाएगा, यानी कि इसको लिख सकते हैं 1 कास ए और प्लस लगाइए साइन ए अपान कास ए। 1 कास ए देखेंगे तो सेक ए होता है और ये जो है टैन का संबंध है। इस तरह से ऐसे क्वेश्चन आपको लगाना आना चाहिए। कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में एक और बात आती है कि ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करते समय हम परिमेयकरण करें या ना करें। तो भैया एक बात दिमाग में रखिएगा, लगातार अगर आप संपर्क में रहेंगे अपनी प्रश्नावली के मैथमेटिक्स के, तो ऐसे प्रश्नों को लगाने की आदत पड़ जाती है। दूसरी चीजें, मान लीजिए हम परिमेयकरण कर रहे हैं तो परिमेयकरण किसका होगा, वैल्यू ये रहेगी, साइन ये रहेगा। इस तरह से हमने 4 जो भी क्वेश्चन बताए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है बोर्ड एग्जाम के लिए भी, और कभी कभी कंपटीशन में इन प्रश्नों का बोलबाला रहता है। तो हम ये जानते हैं कि अभी जो प्रश्नावली हमने स्टार्ट किया है 1-2 प्रश्न का, इसमें कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और ऐसे प्रश्नों इसमें से जरूर कुछ ना कुछ बोर्ड में आएगा। तो अगले वीडियो में प्रश्नावली के और महत्वपूर्ण मैं एक तरफ से नहीं लगाऊंगा, मैं ऐसे प्रश्नों को ही लगाऊंगा जो थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, बाकी आप लगाइएगा। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।